हम लोगों ने नॉर्मली ये चीज़ बहुत सुनी है कि इटालियन लोग बहुत रूड होते हैं, बहुत रूखे होते हैं। इवन कि जो यहाँ पे बाहर से गैर मुल्की आकर रहते हैं, मतलब हम पाकिस्तानी, इंडियन या एशियंस को तो छोड़ देना, या बंगालीज को तो छोड़ दे, मतलब जो जॉर्जियन है, यूक्रेन, रशियन, वो भी ये कहते हैं कि इटालियन लोग जो है ना बहुत रूड होते हैं। तो मुझे मुझे अभी तक पर्सनली ऐसा फील नहीं हुआ। रूड होते हैं, वो कहते हैं ना ऑल फाइव फिंगर्स आर नॉट इक्वल। तो जैसे हमारे हाथ की पांचों उंगलियों का साइज़ एक जैसा नहीं है ना, तो इस तरह लोग भी हर जगह एक जैसे नहीं होते। वो तो हमारे पाकिस्तान में भी डिफरेंट है, हमारे पूरे एशिया में आप किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री में किसी भी कोने में चले जाएं, आपको डिफरेंट डिफरेंट लोग मिलेंगे। तो आज जो है ना मैं आपको अपने कुछ दोस्तों से मिलाती हूँ जो बिल्कुल भी रूड नहीं है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग। जी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो फ़ौरन आपके पास पहुँचती रहें। और जी ये देखें आज हमारे यहाँ वेदर कैसा है, बारिश हो रही है, मज़ेदार तरीन, पूरी रात बारिश हुई है, अभी जाकर कुछ रुकी है। मज़े मज़े का मौसम हुआ है, मज़े मज़े के खूबसूरत नज़ारे देखिए। पहाड़ों पे किस तरह अभी भी बादल छाए हुए हैं। इतना कि ये कोई खूबसूरत मंज़र है ना, दिल करता है इसको बस देखते रहो। ये जी मैं अपने बेटे को स्कूल जो है वो छोड़ कर जा रही हूँ वापस। और मौसम जब पूरी रात आज बारिश बरसती रही है और गरज बरस और बिजली चमकना ये सारा कुछ चलता रहा। खैर नॉर्मली हम लोगों ने सुना कि यूरोप के लोग जो है ना वो बड़े रूखे फीके से होते हैं, गोरे जो हैं बड़े रूड होते हैं, और स्पेशली इटालियन लोग बड़े रूड होते हैं। मोस्टली आप जिस किसी से भी ओपिनियन लेंगे ना, देसी किसी बंदे से, वो यही ओपिनियन मिलेगा। होते हैं वाकई रूड होते हैं बहुत सारे, लेकिन मेरा अभी ऐसा सच एक्सपीरियंस हुआ नहीं। हुआ भी है जैसे एक दो शॉप्स पे हुआ है शॉपकीपर्स के साथ। तो आज जो है ना मैं आपको अपनी 3 इटालियन फ्रेंड से मिलवाती हूँ। इतनी नाइस, मतलब मेरे हस्बैंड भी ये कहते हैं, वो कहते हैं नॉर्मली इटालियन इतने अच्छे होते नहीं है। 2 जिनमें से इटालियन है और एक जॉर्जियन है, और उसका जॉर्जियन जो है वो मैं अक्सर उसका जिक्र करती रहती हूँ मारी। तो मैं तीनों से, मेरे पास तीनों के डिफरेंट क्लिप्स हैं। इतनी कोई नाइस फ्रेंड्स हैं मेरी, वो इतनी हेल्पफुल है, मतलब मैं उनको कॉल करूँ, मैसेज करूँ, मैं उनके घर पर चली जाऊँ, मैं कुछ पूछूं किसी भी वक्त, ज़रा माइंड नहीं करती, बड़ा प्यार करती हैं, बहुत हेल्प करती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूं कि फ्रेंडशिप जो है वो यहाँ पे करके रखें लेडीज़ जो हैं, ताकि आपको कोई मुश्किल आए तो आपके काम आ सके कोई। When he will be big child. Yes. For Bambino it is white color. Thank you so much for telling me. Oh, don't worry. When you need help, Okay. tell me. Okay. Okay. Yeah, Okay. my number. give me your number. I will. खैर जी अभी जो लास्ट क्लिप देखा वो था ये मेरी इस वाली फ्रेंड के साथ। इसका नाम है ऐना और ये पक्की इटालियन है, मतलब यहीं की बॉर्न है। यहीं इसकी बेटी भी मेरे बेटे के साथ स्कूल में जाती है, लेकिन वो किसी और सेक्शन में है। मेरा बेटा जो है वो आ सेक्शन में है, इसकी बेटी, मैंने पूछा नहीं, इसकी बेटी का नाम जॉर्जिया है। शी इज़ सो नाइस लेडी, सो हेल्पफुल। देखें मेरे साथ एक्सपीरियंस जो है मैं वो अपना शेयर कर रही हूँ, और मैं ये लेडीज़ को भी कहना चाहती हूँ फ्रेंडशिप करें। मुझे अपने बेटे का यूनिफॉर्म जब लेना था तो मुझे समझ नहीं आ रही थी टीचर की, तो इसने मुझे पूरा एड्रेस समझाया कि किस शॉप से मिलेगी, और फिर इसने मुझे बताया कि यूनिफॉर्म को क्या बोलते हैं, ग्रैम्ब्यूला बोलते हैं। फिर इसने मुझे समझाया कि तुम्हें जीन्स नहीं लेनी, जो भी उसका पजामा जीन्स है तुम पहना सकती हो, सॉक्स का भी कोई कलर नहीं है, ऊपर जो अपर जैकेट कुछ भी पहनाना है पहना सकती हो, सिर्फ तुम्हें वो एक ग्रैम्ब्यूला लेना है, बस वही तुम्हें जो है वो चाहिए। तो इसने मेरी इतनी हेल्प की। फिर मैंने इसे कहा कि चलाओ कॉफ़ी पीते हैं, तो कहती कि चलो ठीक है। मैंने फिर कॉफ़ी अपने लिए नहीं ऑर्डर की, मैंने कहा मैं तो कभी कॉफ़ी लेती नहीं हूँ, मैं जूस पीती हूँ। तो तुम कहती फिर तुम मेरा ऐसे करो, मेरा भी ऑरेंज जूस ले लो। मतलब इतना नाइस होना और इतना हेल्पफुल होना, ये बहुत जो है ना मेरे लिए बड़ी ग्रेटफुल थिंग थी, एक बड़ी शॉकिंग थी कि यहाँ पे नॉर्मली इस तरह लोग किसी की हेल्प नहीं करते हैं। तो ये मेरी सबसे पहली फ्रेंड है इटालियन। कैसे? ओके, नो आई विल, नो 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 नो। खैर जी हमने जूस वूस पिया, केक शेक मैंने खाती नहीं क्योंकि अल्कोहल होती है। तो मैं बिल पे कर रही थी, तो उसने मुझे कहा नहीं मैं बिल पे करूँगी। मैंने कहा नहीं नहीं ये मेरी टर्न है। तो मैंने कहा मैं ही दूंगी, मैं तुम्हें लेकर आई हूँ ना, तो मैं ही बिल दूंगी। कहती है ठीक है इस प्रॉमिस पे कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम कॉफ़ी पियेंगे तो मैं बिल पे करूँगी। मैंने कहा ओके। तो ये एक चीज़ बड़ी है, खुददारी बहुत है इधर ना, मतलब आप अगर किसी के काम आओ ना तो जल्दी कोई गिफ्ट भी नहीं लेते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि इटालियन रूड होते हैं, लेकिन मुझे जो है ना वो बहुत अच्छी दोस्त मिली है। और मैं सब लेडीज़ को कहूँगी जो न्यू आती हैं कि आप जो है ना वो फ्रेंडशिप करना शुरू करें, आपकी बहुत हेल्प मिल जाती है। जैसे मेरी ऐना, मैंने पहले बोल दिया कि मेरी पहली दोस्त है, नहीं ये पहली नहीं, ये दूसरी दोस्त है मेरी, जो सबसे पहली दोस्त है। उसका मैंने पहले भी एक व्लॉग शेयर किया था, और मैं अभी उसका यहाँ पे क्लिप एक जो है वो ऐड कर रही हूँ। वो उसको आप सब जानते हैं, वो तो बहुत नाइस है। मुझे सबसे पहले जो है वो अवलिनो में मिलने वाली, मुझे गाइड करने
करने वाली सबसे पहली दोस्त मेरी वो थी। ये है जी मेरी सबसे पहली दोस्त मारी। ये जॉर्जियन है लेकिन इसे 5 साल हो गए इटली में रहते हुए। पहले ये रोम में रही है 3 साल, अब 2 साल से अवलिनो में रह रही है, जॉब वगैरह करती। कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो मैं इसे किसी भी टाइम कॉल करूँ ना, अगर ये बिजी भी हो ना तो ये मैसेज छोड़ देती है कि मैं बिजी हूँ, मैं तुम्हें बाद में रिप्लाई करती हूँ। हर चीज़ इसने मेरे बेटे का स्कूल का एडमिशन करवाना, यूनिफॉर्म वगैरह, जो पहले यूनिफॉर्म था अब यूनिफॉर्म जब चेंज हुआ है तो मुझे ऐना ने हेल्प किया है। हर चीज़ इसने की है, इवन कोई डॉक्टर का आपने पूछना है कुछ भी। और जब अब ये बिजी हो गई है, ये जॉब करने लगी तो ये बहुत बिजी हो गया। अब ऐना है, मैं उसको किसी भी टाइम मैसेज करूँ, मुझे कहती है तुम्हें ज़रूरत है मैं आऊँ, तो मैं उसे कहती हूँ नहीं नहीं तुम मुझे मैसेज पे गाइड कर दो। उसने मुझे डॉक्टर का, हॉस्पिटल का, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा गाइड किया और ये तो बहुत ही नाइस है ना। Sono sveglio. Stavo solo facendo ricordatori ancora. ये जी ये देखिए कहते हैं ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरी थर्ड फ्रेंड है रोज़ाना। इसके 2 बच्चे हैं, एक ये बेटा है, इसका नाम है रिकार्डो लेकिन इसका निक नेम है रिकी, और वो बेटी है उसकी गोद में जो है उसका नाम है जॉर्जा। ये हमारे बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे रहती हैं। इतने नाइस कपल हैं, इन्होंने हमें कितनी बार अपने घर आने का इन्विटेशन दिया जब भी हमें बाहर मिलते थे कि आप हमारे घर आएँ घर आएँ। बहुत ज़्यादा नाइस है। इवन के ये इंग्लिश भी बोल लेती है, काफ़ी हद तक चीज़ें समझ जाती है। मारी भी बोल लेती है। ऐना को जो है ना वो समझ आ जाती है लेकिन उसे बोलने में प्रॉब्लम है, लेकिन वो कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ के मुझे बात समझा देती है। तो ये हम इनके घर जब फर्स्ट टाइम गए थे, काफ़ी बार इन्होंने इनविटेशन दिया तो हम गए थे। मैं फिर यहाँ पे ना मतलब ये लोग पसंद नहीं करते हैं ना कि आप इतना गिफ्ट शिफ्ट दें, तो फिर लेकिन ये है कि आप खाली हाथ जाते भी नहीं अच्छे लगते। तो मैं इसके बेटे के लिए गिफ्ट लेकर गई थी, टॉयज़ और स्पाइडरमैन, बिस्किट, चॉकलेट वगैरह। तो नेक्स्ट डे फिर मेरे पास मार्शमेलो का वो एक पूरा रैपर बना हुआ था, उसके ऊपर रिबन शिबन, वो इसके बेटे के लिए दिया। तो अब इसने मेरे बेटे के लिए ये गिफ्ट दिया था। इसमें एक वो जो है वाटर रिवील्ड पेन है, और क्या नाम है उसको, मैजिक वाटर पेन है, जो मतलब पानी निकलता है और कलर हो जाते हैं और जब वो सूखते हैं तो वो खुद ही गायब हो जाते हैं। वो वाली बुक थी, साथ बिस्किट, चॉकलेट और अंदर लॉलीपॉप वगैरह। तो आज मैं दोबारा इससे मिलने के लिए आई थी। इसके बेटे के लिए मैं वो लेकर आई थी मार्शमेलो। तो रोज़ाना इतनी नाइस है, इससे कुछ भी पूछो, कुछ भी कहो, बिल्कुल माइंड नहीं करती है। मतलब आप फिर बार बार ये कहती है कि दोबारा ये देखे इसके बेटे के हाथ में मार्शमेलो ने, ये मैं इसके लिए लेकर गई थी। तो अभी जो है ना मैं यहाँ पे जो है ना, जब आपकी कोई हेल्प करता है ना, आप पहले तो मैं सारी लेडीज़ को कहती हूँ जो न्यू आती है कि फ्रेंडशिप करें इन लोगों से। दूसरा फिर आप गिफ्ट्स का लेन देन रखें ना तो ये अच्छा समझते हैं। मैंने मारी को भी गिफ्ट दिया, उसने मेरी इतनी हेल्प की थी। मैं उसके लिए 2 ड्रेस लिए थे, एक वो जर्सी टाइप था, ऊपर कोट था, और फिर मैं रोज़ाना के बच्चों के लिए भी गिफ्ट लेकर गई। अब मेरा है कि मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी ना तो मैं रोज़ाना के लिए कोई शर्ट वगैरह इस तरह कुछ लेकर जाऊँगी, या उसकी बेटी के लिए, क्योंकि बेटी उसकी अभी बहुत छोटी है, 6 मंथ की है। बेटा जो है वो चीज़ें वगैरह खाता है, तो मतलब बेटी अभी जो है वो पता नहीं इनकी अपनी कोई फूड है जो उसको देती है, अभी 6 मंथ की हुई है वो। तो ये जो है ना आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। कभी आपको न्यू है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई मुश्किल है, तो ये लोग आपकी बहुत हेल्प कर देते हैं। तो आप जब न्यू हो ना तो मतलब ऑब्वियस है, लैंग्वेज बैरियर है, तो सारी चीज़ें जो है ना वो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग जाती हैं फिर इस तरह से। तो जितनी भी न्यू लेडीज़ आती है ना, मैं उनसे ये कहती हूँ कि बाहर निकलें, थोड़ा सोशलाइज़ करें, खुद को बातचीत करें। टूटी फूटी ज़ुबान में जितने भी वर्ड आते हैं, नहीं आते तो मोबाइल में गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड कर लें, वहाँ पे लिख के लोगों को पढ़ाई जाए। लोग पढ़ते हैं, आपको जवाब देते हैं, समझ आती है, कुछ ना कुछ तो समझ आएगी। मुझे काफ़ी हद तक समझ आने लग गई है और वर्ड्स भी काफ़ी हद तक मैंने सीख लिए। खैर ये रोज़ाना के घर से होकर हम बाहर निकल आए थे और वहाँ से उससे मिला कर तो जो है ये हम मेन सिटी सेंटर की तरफ आ गए थे। और मैं इसका एक और छोटा सा क्लिप आपको दिखाती हूँ कि जो है ना लोग वाकई यहाँ के बहुत प्यार करते हैं। जो खड़ूस है ना, बहुत मतलब अजीब से वो हैं। मैंने काफ़ी छोटे छोटे वीडियोस अक्सर बनाई होती हैं लेकिन मैं वो शेयर कम करती हूँ। तो आज मैं आपको एक और क्लिप दिखाती हूँ कि मेरे बेटे को एक लेडी मिली तो कितने प्यार से उससे बात कर रही थी। आप देखिए। No, lui è da tai, è solo nome. Come ti chiami? Mohammed Azan. Mohammed. Mohammed. Mohammed ti chiami? Sì, bello. Sì, ma sei bello, Che grazie. sei proprio... Ma che bello che sei. Ciao. Ciao. बस जी आज की वीडियो इतनी ही। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इस व्लॉग को। मैं सिर्फ आप लोगों से, जो न्यू आती हैं लेडीज़, अक्सर परेशान होती हैं कि हम क्या करें, हमें समझ नहीं आती, तो आप बाहर निकलें, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें, खुद को सोशलाइज़ करें। कुछ आप सीखेंगे भी बहुत सारी चीज़ें, फ्रेंड्स बनाएं यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे आपको रहना ना वहाँ पे आपको फ्रेंडशिप करनी पड़ती है। अब मेरी जो ये फ्रेंड्स हैं ना, मैंने जो आज आपको तीनों से मिलवाया है, ऐना, जॉर्जा एंड मारी, इनसे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। बच्चे का कुछ पूछना हो, कोई एरिया है, कोई डॉक्टर का, कोई न्यू चीज़ है जो मुझे समझ नहीं आ रही, तो मुझे बहुत
बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। मारी थोड़ा आजकल बिजी है, लेकिन वो रिप्लाई कर देती है जैसे उसके पास टाइम हो। ऐना मुझे कभी भी रिप्लाई कर देती है। रोज़ाना के घर में कभी भी चली जाऊँ वो कभी माइंड नहीं करती है। तो एक चीज़ आपको पता होती है ना, दूसरा आप में इतने गट्स तो होते हैं ना कि आपने कब किसके घर जाना, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखते हैं। तो ये जो है ना वो लोग ठीक है रूड होते हैं, लेकिन ये है कि बहुत अच्छे भी, आपको हर जगह अच्छे और बुरे लोग दोनों ही होते हैं। बस जी आज का ब्लॉग इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।